फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग हैं ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर में और कल लास्ट 2 के लेक्चर्स में हम लोग 2 इंडेक्स देखे हैं। व्हाट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जो बाद में चल करके क्या दिया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब ये दोनों से भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि देखो हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है। तो एक बहुत छोटा सा कंट्री है भूटान, वहाँ पे ना 1970 से ये बात चल रहा था कि ये जीडीपी जीएनपी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है, तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, या उसी को बोलते हो ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। तो सबसे पहला तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, भूटान को लोग हल्के में ले लेंगे, हाँ तो ये सब क्या बात किया होगा। तो कहाँ का कंसेप्ट है, तो भूटान का कंसेप्ट है। देखोगे तो 1972 में ही इसके 4th किंग, यहाँ पे आज भी किंग होते हैं, तो 4th जो किंग थे ना, वही इसका बात कर चुके थे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का। और वो तो यहाँ तक बोल चुके थे ना क्या, कि जीएनपी इज मोर इम्पोर्टेंट देन जीडीपी। समझ रहे हो, वो लोग इसको इतना इम्पोर्टेंट दे रहे थे कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मीन्स हम लोग भाई साहब हैप्पीनेस को मेजर करेंगे। पैसा, शिक्षा, हेल्थ है, उससे हमको मतलब नहीं है, वहाँ के लोग खुश कितने हैं। और बहुत प्यारा सा देश है। आगे चल करके देखो ये लोग बात करते रहे, लेकिन धीरे धीरे बातें होती है ना, फिर ग्लोबल लेवल पे जाते, वो भी भाई कोई बड़ा कंट्री कर दे, जैसे यूएस से कोई बात कर दे तो देखना लोग तुरंत सुन लेंगे, यूनाइटेड नेशन तुरंत सुन लेगा। लेकिन छोटा सा देश का बात कौन सुनता है। जैसे इंडिया का भी देखे होगे केस, योगा को क्या नेशनल योगा, इंटरनेशनल योगा डे मनने लग गया ना 21 जून को, कब से, 2015 से। तो इंडिया को पावरफुल कंट्री को भी देखो योगा कब से इंडिया में करता है, वर्ल्ड लेवल पे, या एक डे मनवाने में कितना टाइम लग गया। तो भूटान को बेचारे को कौन सुन रहा था। तो फिर ये लोग कोशिश जारी रखें, और सबसे पहले लोग अपना देश में अच्छा काम किए। क्या 2008 में ही ना ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर के चले आए, और इनके कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है व्हाट, कि हम लोग ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कैलकुलेट करेंगे 2008 में। जब ये कर लिए तो बात आगे बढ़ी। फिर 2012 में देखना, 2012 में यूनाइटेड नेशन इसको रिकॉग्नाइज किया, और 2012 में ही फर्स्ट ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज हुआ था। फर्स्ट ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट कब रिलीज हुआ, तो 2012 में। ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन में कब लेकर के आए थे, 2008 में फर्स्ट। और यहीं से देखना 20 मार्च एक डे है, 20 मार्च एक डे है। क्यों 20 मार्च, इसी साल ये बोला गया था, सब चीज़ लिंक कर लेता है। 20 मार्च इसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। मीन्स इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यदि बात किया जाए, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या हो जाएगा था, तो 20 मार्च इसी ईयर से। और भूटान के हेल्प से यूनाइटेड नेशन फिर रिकॉग्नाइज किया। फर्स्ट ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट कब आया, फर्स्ट ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स बोल सकते हो, या रिपोर्ट, फर्स्ट ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2012 में। इसी समय बोला गया 20 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट करेंगे। और हर एक साल फिर क्या होता है, हम लोग हर एक साल मीन्स क्या करते हैं, तो 2012 में फर्स्ट आया था, मीन्स 2022 में लेटेस्ट रिपोर्ट, जब वर्ल्ड ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट आप लोग रटते हो ना, रटने बढ़ने से टेंशन खत्म कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10th रिपोर्ट कब लेटेस्ट आया है, मीन्स 10th रिपोर्ट बोला जाए, क्या लेटेस्ट आया है 10th रिपोर्ट कब 2022 में। समझ गए, रटने से समस्या खत्म 2022 में। अब सबका मन कर होगा सर टॉप पे कौन है, फिनलैंड, फील गुड नाम लगता है ना, आसानी से याद हो जाएगा। फर्स्ट कंट्री कौन सा है टॉप, देख रहे हो, सबसे ज़्यादा खुशहाल कंट्री फिनलैंड, नाम भी बहुत लोग नहीं सुनते हैं, कहाँ गया यूएसए, चाइना, खत्म। तो फर्स्ट कंट्री फिनलैंड, लास्ट दुखी आदमी अफगानिस्तान, लास्ट कौन सा, अफगानिस्तान, लास्ट बेटा कौन सा, अफगानिस्तान। फिर से सुनेंगे, लास्ट कौन सा है इस इंडेक्स में, अफगानिस्तान, फर्स्ट फिनलैंड। इंडिया के बारे में क्यूरियोसिटी होगा, इंडिया का क्या स्थिति है, इंडिया का सर क्या स्थिति है, इंडिया का क्या स्थिति है। तो इंडिया अभी कहाँ मानता है, हम लोग 136 में हैं,
समझते हो ना हम लोग कितने दुखी लोग हैं, खुश नहीं हैं। 136 कितने में, 136 हम लोग हैं 146 कंट्रीज में, मीन्स टोटल 146 देशों को यदि कंसीडर किए थे हम लोगों ने, तो उसमें क्या है, उसमें हम लोग समझ सकते हो कि 136 हमारा क्या है, 146 देशों में हमारा 136 रैंक है, मीन्स समझ सकते हो। सबसे लास्ट रैंक हमारा अफगानिस्तान, फर्स्ट रैंक फिनलैंड, और 136 कंट्रीज में 146 देशों में 136 इंडिया का रैंक है। बहुत सुधार की जरूरत है, हम लोग खुश नहीं है। अब एक चीज़ और देख लेना, एक चीज़ और देख लेना कि सर इसके पिलर्स कौन कौन सा है। तुम देखोगे तो इसके पिलर्स कौन कौन सा है। एक चीज़ भूल गए था हम बताना, तो एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो होता है उसको कंसीडर हम लोग मेनली 4 पिलर्स पे करते हैं। पिलर्स इसको जब देखोगे तो इसके पिलर्स क्या होता है, इसके पिलर्स हम देखेंगे, लिख लो एक बार, ऐसे इतना चीज़ें याद नहीं रहेगा, देखना पिलर्स ही कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट? सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट में भी बात करा कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना है या इक्विटेबल डेवलपमेंट कितना है, मीन्स सब लोग क्या डेवलप किए हैं क्या। या मान लो जैसे इसी गवर्नमेंट आई है तो देखना कितना एलिगेशन का ठीक भी है, अडानी साहब पूरे एशिया का टॉप मतलब रिचेस्ट पर्सन बन गए, तो इक्विटेबल ग्रोथ है थोड़ी हुआ या इक्विटेबल डेवलपमेंट, बहुत लोग करीब भी बन गए। तो क्या मतलब यही देखेगा कि सस्टेनेबल इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है क्या। सेकंड देखते हैं, इसका पिलर है इंपॉर्टेंट पिलर और क्या है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। देख रहे हो कितनी अच्छा विचार है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। बात क्या हुई कि भाई जो आप डेवलप किए क्या इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल है क्या। एक इंडस्ट्री लगाने के लिए कहीं 10-20 पेड़ तो आपने नहीं काट दिया, तो क्या इकोलॉजी के लिए सही है। और जब पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो खुशी कहाँ से आएगा। समझ लो लिंकिंग कितना अच्छा किया है लोगों ने। थर्ड, गुड गवर्नेंस एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। वंडरफुल। गुड गवर्नेंस, ध्यान से सुनते हैं, गुड गवर्नेंस एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इंडिया में कौन सा आर्टिकल है, 14। इक्वलिटी बिफोर द लॉ। देख रहे हो बात है, गुड गवर्नेंस मीन्स पब्लिक को अच्छा चाहिए, गवर्नेंस अच्छा हो रहा है क्या, और इक्वलिटी बिफोर द लॉ मीन्स लॉ एंड ऑर्डर क्या ठीक है। देखते हो इंडिया में किसी को एक ही दिन में बड़े बड़े सुपरस्टार को तुरंत बेल मिल जाता है बड़े बड़े क्राइम करने के बाद भी, और एक बेचारा मान लो छोटा सा केस पॉकेटमारी करके वो 10 साल तक तो जेल में इसलिए बंद है कि केस उसका खुला नहीं, और जब खुला तो उसको सजा हुआ 6 मंथ का। अब बताओ 10 साल तो पहले काट चुका है। तो क्या ये रियल है इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, रियलिटी में नहीं है। तो ये भी देखेगा कि क्या ये है। और फोर्थ और लास्ट आपका पिलर है, इसका पिलर है प्रोटेक्शन एंड प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ ए फ्री एंड रेजिलेंट कल्चर। फ्री एंड रेजिलेंट कल्चर, फ्री एंड रेजिलेंट कल्चर, रेजिलेंट कल्चर मीन्स ऐसा कल्चर को प्रमोट करो जो लोगों के लिए फ्री हो, रेजिलेंट हो, मीन्स कंफर्टेबल है लोग इस कल्चर से। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती थोप दो, लड़कियां जींस नहीं पहनेगी तो नहीं पहनेगी, या कौन क्या खाए, किसी फेस्टिवल के टाइम में चिकन का दुकान नहीं खुलेगा, ये नहीं होगा, ये क्या मतलब थोपो नहीं तो लोग खुश फील करेंगे क्या। क्यों इंडिया का रैंकिंग इतना पीछे होगा, उसका रीजन ही तो यही है ना। ज़बरदस्ती करोगे तो कहाँ से लोग फील करेंगे गुड। तो हम लोग चले देखें, आज एक बार देख लेते हैं, फिर चीज़ें एक्सप्लेन मैं कर दिया कि क्या, एक बार देख लेते हैं क्या कि हम लोग एक नया सा इंडेक्स लेकर के आया है। कौन सा देश है, भूटान का इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या इसी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। कब, तो देखो बात तो बहुत पहले सो चुके थे, एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। 1972 में इसके 4th किंग थे, वही बोल चुके थे कि जीडीपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जीएनपी भी है, जीएनएच है या इसी को बोल सकते हो जीडीएच है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन छोटा सा देश का बात कौन सुने, तो लोग कोशिश करते रहे। पहले अपना कोशिश है 2008 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें डाल दिया कि हम लोग इस 4 बेसिस पे क्या करेंगे, हम लोग ग्रॉस हैप्पीनेस कैलकुलेट करेंगे। और बहुत अच्छी चीज़ है ना कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दिया हुआ है कि कितने % लैंड पे ट्री होना चाहिए। जैसे इंडिया में पढ़ते होगे ना कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट हर एक 2 साल पे आता है, कौन सा मिनिस्ट्री रिलीज करता है, इन्वायरमेंटल मिनिस्टर रिलीज करते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि 33% लैंड पे इंडिया का हमारा पेड़ पौधे होना चाहिए। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि होना ही चाहिए, नहीं है अभी, तो क्या कर लोगे। लेकिन यदि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें आ जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना। तो केशवानंद भारती मामला मीन्स लाना ही पड़ेगा। तो भूटान एक छोटा सा देश होकर के इतना सुंदर कंसेप्ट लाया। वो बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में रखेंगे कि हम जीएनपी ही कैलकुलेट करेंगे और कितना % ट्री हो वो भी उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अप्रोक्स 60 to 70% कुछ है, इसी तरह से लिखा हुआ है। तो वो बोले कि हम लोग ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कैलकुलेट करेंगे 4 पिलर्स पे। 4 पिलर्स सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स डेवलपमेंट ऐसा हो जो सस्टेनेबल भी हो, मीन्स आने वाला फ्यूचर को भी फायदा दे, और इक्विटेबल भी हो, ऑलमोस्ट सबका। अब देखो कंप्लीट इक्विटेबल तो हो नहीं सकता है, तो लेकिन कोशिश करो मैक्सिमम हो। दूसरा इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, मीन्स इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल हो। तीसरा गुड गवर्नेंस और इक्विटी बिफोर द लॉ, मीन्स शासन ठीक हो और लॉ के बिफोर इक्वल हो, मीन्स सबके लिए शासन हो। कोई मर्डर किया तो सबको जेल होगा, वही सजा मिले, तभी लोग डरेंगे ना लॉ से। ऐसे लगता है कि मैं तो बड़ा बाप का बेटा, हमको क्या होगा, बड़ा बड़ा वकील देखना, वकील ऐसे छुड़वा लेंगे, क्या फ़ायदा। तीसरा फ्री एंड रेजिलेंट कल्चर, मीन्स सबको फ्री कल्चर फॉलो करना, जो जो मन करे वो करे। अब ये 4 ग्राउंड बना करके, इसी 4 ग्राउंड पे क्या होता है, आता है ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस कैलकुलेट होता है। और इसी से आगे चल करके मैं बताया कि 2008 में इन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, तो बातें गई दूर दूर तक। तो 2012 से हमारा क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन भी इसे रिकॉग्नाइज किया, और यूनाइटेड नेशन के लेवल पे ही फर्स्ट टाइम क्या हो गया, एक रिपोर्ट आया। कौन सा, ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट। वो कब आया, 2012 में फर्स्ट। और लेटेस्ट कौन सा वर्जन है, तो 10th एडिशन है लेटेस्ट। कब, याद करना नहीं, रटना नहीं आज से, कब, 2022 में। बताया कितने देश को ये मेजर करता है, 146 को। इंडिया 136 रैंक है। लास्ट कौन सा है, तो लास्ट कौन सा है, तो लास्ट हमारा अफगानिस्तान है। और टॉप पे तो नाम याद रखना, फील गुड फिनलैंड टॉप पे है। ठीक है, आगे हम देखें कि ये रिलीज कौन करता होगा, तो ये रिलीज देखना यूनाइटेड नेशन का ही एक इंस्टीट्यूशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। व्हाट, इसको भी याद कर लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। कब से रिलीज करता है, 2022 से ही, नाम से ही लग रहा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2012 से ही 10वां ये रिलीज किया। इंडिया का रैंकिंग बता चुका हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 टारगेट्स है ना, उसे भी अचीव करने का यही इंस्टीट्यूशन देखता है, यूएन का इंस्टीट्यूशन है। समझ लो, चीज़ों को लिंक करो, रटना नहीं है, चीज़ों को लिंक करेंगे। नाम से ही लग रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, यूएन का है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का क्या है, इंस्टीट्यूशन है। तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड 2012 से स्टार्ट हुआ है ये रिपोर्ट आना। 2022 में 10th रिपोर्ट है। ये हो गया हमारा ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट। और चीज़ें लेटेस्ट मान लो आगे चल करके आएगा तो वो देख लेंगे। ये हमारा हो गया है, अभी तक हम लोग पढ़े हैं मेजरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट। अब एक टॉपिक हमारा इस चैप्टर में और बच गया है, वो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। और वो क्या होगा कि वर्ल्ड लेवल पे हम लोग कंपैरिजन देखेंगे कि कौन कौन सा देश में कैसे कैसे, या कितने देश हाईली डेवलप्ड हैं, कितने देश लो डेवलप्ड हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास को। फिर से सेम चीज़, जो सब्सक्राइब न किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, कमेंट भी करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और अपने आप को इम्प्रूव करने में भी मदद मिले। थैंक यू।